हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जो कि अपने थर्ड चैप्टर का, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझा, जो था अपना कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल क्या होता है और उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसको हमने डिटेल में समझा। फिर हम लोग चले अपने जो मेन टॉपिक पे, जो है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसका मतलब क्या था कि अब जब अपने को दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक साथ दे दी जाए और उनको एक साथ स्टडी करना हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब हम लोग दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब एक साथ स्टडी करते हैं, तो उसमें जो सोल्यूशन है उसके तीन केस बनते हैं। ठीक है, केस वन क्या था अपना इंटरसेक्टिंग, केस टू क्या था पैरेलल, और केस थ्री क्या था अपना कोइंसिडेंट। तो मैं एक बार क्विकली उन जो तीन केसेस हैं उनको एक बार डिस्कस करूंगा। देन हम लोगों ने देखा था कि जो सोल्यूशन है उसको निकालने के दो मेथड थे, एक था ग्राफिकल मेथड और दूसरा था एल्जेब्रिक मेथड। तो इस लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं कि जो अपन ने तीन सॉल्यूशन के केसेस डिस्कस किए थे, पहला क्या था इंटरसेक्टिंग, दूसरा पैरेलल और तीसरा क्या था अपना कोइंसिडेंट। उसको एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, देन हम लोग अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे, जो कि ग्राफिकल मेथड है। सबसे पहले मैं इसमें अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, वो एक बार लिख लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी अपनी? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा था? तो ये पहली इक्वेशन है, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो भी कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। उसको हम लोग L1 से डिनोट कर रहे हैं। ऐसे इसको क्या है? हम लोग L2 से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम L1 L2 को साइमल्टेनियसली अगर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें तो अपने तीन केस बन रहे थे। ठीक है, तीन केस क्या थे अपने? पहला केस क्या था अपना कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। जैसे मान लो ये L1 है अपना और ये L2 है, दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरा केस क्या था अपना? दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई। तीसरा केस क्या अपन ने देखा था? L1 L2 क्या हो? दोनों कोइंसिडेंट हो। ये मान लो L1 है और ये अपना L2 है, जो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो पहले केस को हम लोग क्या बोलते थे? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग क्यों बोला? ये दोनों लाइन एक दूसरे के एक पॉइंट पे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, दूसरे केस को क्या बोला था? पैरेलल। और तीसरे को क्या बोला था? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग केस में नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स क्या है? एक है। पैरेलल के केस में नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हैं? या नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? पैरेलल में एक पॉइंट ही नहीं होगा जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होंगे। कोइंसिडेंट के केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? अभी देखो, कोइंसिडेंट के केस में ये भी पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो पहले केस में क्या था अपना? सिर्फ एक सॉल्यूशन आता है, तो इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। दूसरे के केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 0 है, तो ऐसे पेयर को हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ऐसे पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड केस में क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, तो हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर सिंपली मैनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या समझा था कि एक जो पेयर दिया है अपने को लीनियर इक्वेशन का, उसको कंसिस्टेंट कब बोलते थे? जब उसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो अपना केस 1 और केस 3 क्या थे? अपने कंसिस्टेंट सिस्टम थे। और केस 2 क्या था? जिसका सॉल्यूशन 0 है, तो वो है इनकंसिस्टेंट। तो केस 1 क्या था अपना? कंसिस्टेंट सिस्टम। केस 2 क्या हुआ अपना? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और केस 3 क्या था अपना? कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें एक और चीज हमने देखी थी कि लाइन 1 और लाइन 2 क्या है? दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है केस 3 में, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तो इसको हम लोग डिपेंडेंट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपना ग्राफिकली। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग ये जो अपनी इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या थी? a2x
प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इनमें अगर अपन A1/A2, B1/B2 या C1/C2 तीनों रेशियो मतलब A1/A2 निकाल लें और B1/B2 निकाल लें और C1/C2 निकाल लेते हैं, तब भी हम लोग नेचर पता कर सकते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है उसका सॉल्यूशन किस टाइप का निकलेगा। कहने का मतलब है कि अगर अपना A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ केस बन के आ जाए, तो सॉल्यूशन कैसा होगा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का? यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर अपना केस ऐसा कुछ बने A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो बट C1/C2 के इक्वल ना हो, अगर ऐसा कुछ केस बन के आता है रेशियो निकालने के बाद, तो अपना क्या केस बनेगा? नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल का केस बनेगा और पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा क्या था? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब तीनों ही रेशियो क्या हो? बराबर हो जाए, तब वो केस बनता है कोइंसिडेंट का, मतलब मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल में देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये तो हो गया कि नेचर पता करना, कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने को दे दी जाए, ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उसका नेचर क्या होगा, उसके क्या जीरो सॉल्यूशन होंगे या वन सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये तो वो तरीका हो गया। अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसके अपन ने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि दो मेथड है, एक तो है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक में भी दो है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। एक और होता था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आज का हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? ग्राफिकल मेथड पे। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दी जाए और ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने ग्राफिकल मेथड से। हम लोग इसमें ग्राफिकल मेथड को डायरेक्टली क्वेश्चन से ही समझेंगे। क्वेश्चन करते करते हम लोग सीखेंगे कि ग्राफिकल मेथड को यूज करके हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सोल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अपने को दो इक्वेशन दी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन क्या दी है अपने को? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन दी है। दूसरी इक्वेशन क्या दी है? 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन अपने को दे दी गई हैं। ठीक है, तो अपने को ग्राफ बनाने के लिए, जैसा अपन ने देखा था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए थे अपने को? 2 पॉइंट चाहिए थे। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ बनेगा जो कि स्ट्रेट लाइन होगा और इसका एक सेपरेटली ग्राफ बनेगा जो कि स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहली इक्वेशन जो है अपनी इसका ग्राफ बनाते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल को राइट हैंड साइड पे ले जाओ अपना। 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर क्या करते थे हम लोग? टेबल बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना x और यहाँ पे लिख लेता हूँ y। और अपने को लाइन बनाने के लिए दो, कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, और अब x की क्या है, कुछ रैंडम वैल्यूज ले लेता हूँ मैं। जैसे कि मैं x की एक वैल्यू लेता हूँ -1 और दूसरी ले लेता हूँ 1। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू -1 पे y निकालूंगा। y कैसे निकलेगा? y इज इक्वल टू होगा 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 है, तो x क्या है अपना? -1 डिवाइड बाई 2। तो y क्या निकल के आ जाएगा अपना? 2 के बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ से। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 पे निकालूंगा। ठीक है, तो y क्या होगा अपना? 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x -1 पे y की वैल्यू क्या आ गई? 2 के बराबर आ गई। ठीक है, और x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या आ गई? 1 के बराबर आ गई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करेंगे? अपने को 2 पॉइंट मिल गए पहली इक्वेशन के, तो अपन इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है अपना? x -1 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 2, मतलब एक ये पॉइंट हो गया अपना। ठीक है, जिसको मैं बोल देता हूँ a। ठीक है, और b क्या है अपना? 1,1, मतलब 1,1, ये एक पॉइंट हो गया अपना। ठीक है, तो अब अपने को एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास होती हो। ठीक है, तो ये अपनी लाइन निकल के आ गई। ये अपनी कौन सी लाइन है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 की। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये था अपना, क्या था? -1 पे y की वैल्यू क्या है? 2 के बराबर, ये एक पॉइंट था। ठीक है, इसको a से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ अपना, -1 एंड 2। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था अपना?
बी पॉइंट था, ये क्या था अपना 1,1। क्लियर है यहाँ तक? अपना पहला लाइन बन गया। अब अपन चलते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन अपने को क्या दी थी, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें भी कैसे करेंगे, एक वेरिएबल को पूरा राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे। तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 2 माइनस 4x। ठीक है, फिर क्या करेंगे, y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं 2 माइनस 4x डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं x की वैल्यू लेता हूं 2 और एक वैल्यू लेता हूं x की -4। ठीक है, ऐसी वैल्यूज लेनी है कि अपने y क्या है, फ्रैक्शन में ना आए एटलीस्ट। ठीक है, तो अगर मैं x इक्वल टू 2 डालूं, ठीक है, तो क्या होगा y 2 माइनस, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 माइनस 4 इंटू 2 मतलब 2 माइनस 8 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो -6 डिवाइड बाई 3, तो ये निकल के आएगा y की वैल्यू -2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं -4 पे y की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 2 -4 डिवाइड बाई 3। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो 2 प्लस 16 18, 18 डिवाइड बाई 3 6, तो y क्या आ जाएगा 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया 2 -2 एंड दूसरा पॉइंट क्या हो गया -4 6। ठीक है, तो इसको मान लो मैं c मान लेता हूँ, इसको d मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन की। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है अपना 2 -2 एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू क्या है -2, मतलब ये एक पॉइंट हो गया अपना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है अपना, इसको सी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं मैं। सी क्या है अपना 2 कोमा -2, 2 क्या है एक्स की वैल्यू, -2 क्या है वाई की वैल्यू। ठीक है, और डी क्या है अपना -4,6 मतलब एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू 6, तो ये अपना पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना डी हो गया। डी क्या है अपना -4,6। अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी लाइन हो गई। एक पॉइंट क्या हो गया अपना -4,6, ये वाला अपना हो गया -4,6 और ये हो गया अपना 2 -2। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन का मतलब क्या था अपना, वो वैल्यू ऑफ एक्स कोमा वाई जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो इसमें अगर आप कॉमन पॉइंट देखोगे तो ए अपना क्या निकल के आ रहा है, ये अपना कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा है जो अपनी इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो लाइन एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसको मान लो मैं L1 बोल लेता हूँ। ठीक है, इस लाइन को L1 बोल लेता हूँ और इसको मैं L2 बोल लेता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है अपने -1,2। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, यही क्या हो गया इसके सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन अपन कोफिशिएंट से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन तीनों का रेशियो निकाल ले, मतलब A1/A2 निकाल ले, जैसे अगर मैं भी कर निकाल के दिखाता हूँ अपना A1/A2 निकाल लेते हैं। A1/A2 क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में क्या है 4 है। ठीक है, B1/B2 निकाल लेते हैं। वाई का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में क्या है 2 है और वाई का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में क्या है अपना 3 है। तो अगर आप देखो तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जब मैंने बताया था अगर कुछ ऐसा रेशियो अगर निकल के आए तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब दोनों लाइन क्या होंगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि अपने दो इक्वेशन अपने को दे दी है, तो जो जब आप दोनों लाइन जब बनाओगे तो क्या होगा, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके निकलने वाली है। अगर अपना ऐसा कुछ बन के आ जाए कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है या पैरेलल बन रही है, तो मतलब अपन ने कहीं गलती की है। ठीक है, तो ऐसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो जो इक्वेशन दी है उसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब उसके इंटरसेक्टिंग होगी दोनों लाइन या पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी, वो अपन रेशियो से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन ने इसमें निकाला क्या, सॉल्यूशन निकाला, मतलब एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 2। इस सॉल्यूशन का मतलब क्या था कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब अगर मेरे को इसको वेरीफाई करना हो, ठीक है, तो मैं पहले सबसे पहली इक्वेशन लेता हूँ। सबसे पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 थी। ठीक है, अब इसको मैं x और y की वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड और अपना राइट हैंड साइड बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो x -1 डालता हूँ यहाँ पे -1 और y क्या है 2, तो 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये देखो तो -1 + 4
ये आ गया 3 इज इक्वल टू 3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, ऐसे ही अपन दूसरी इक्वेशन को भी चेक कर लो अपना। दूसरी इक्वेशन क्या थी अपनी, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है अपनी, -1 है, और y की वैल्यू क्या है अपनी, 2 है। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व कर दो, -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2, ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। मतलब जो अपन ने सॉल्यूशन निकाला है वो एकदम सही निकाला है। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड निकाल सकते हैं। क्या किया अपन ने, सबसे पहले एक इक्वेशन ली, फिर अपन ने जैसे अपन ने देखा था जब ग्राफ ड्रॉ करते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वैसे इंडिविजुअली दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा कि कॉमन पॉइंट देखा, कि वो कॉमन पॉइंट जो दोनों लाइंस या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपना, शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x minus y is equal to 2, 9x minus 3y is equal to 6 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अपने को प्रूव करना है कि इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक लाइन दूसरे लाइन को ओवरलैप करेगी। ठीक है, तो कोइंसिडेंट का केस है जो अपना केस 3 था। ठीक है, तो अपन को ग्राफिकली प्रूव करना है कि जो इसकी जो इक्वेशन है मान लो L1 है और इसकी L2 है, दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, ये प्रूव करना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन क्या है अपनी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन क्या है अपनी, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, पहली इक्वेशन को लेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, जो अपना एक वेरिएबल है उसको अपन राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे। तो वो क्या हो गया, y माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। ठीक है, तो नेगेटिव साइन को रिमूव कैसे करेंगे, ये y हो जाएगा, ये 3x माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करेंगे, दो पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, x की कुछ भी रैंडम वैल्यूज एज्यूम कर लेंगे। एक मैं 0 ले लेता हूँ और एक क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू 0 पे y क्या निकल के आएगा अपना, 3 इंटू 0 माइनस 2, तो ये -2 के बराबर आ जाएगा। x इक्वल टू 2 पे देखेंगे तो y क्या आएगा अपना, 3 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, तो ये आगे ना 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू एक आ गई -2 और एक आ गई 4। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को भी देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे अपन, एक वेरिएबल को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो -3y इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 माइनस 9x। तो ये y इज इक्वल टू क्या आ गया अपना, 9x माइनस 6 डिवाइड बाई 3। अब क्या करेंगे अपन, x की कोई रैंडम वैल्यू एज्यूम करेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x की मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 1 और दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ मैं -2। ठीक है, तो अगर आप देखो तो y की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे निकालते हैं, वो क्या आएगी अपनी, 9 इंटू 1 9 हो गया, -6 डिवाइड बाई 3, मतलब y इक्वल टू 1 निकल के आ गया। ठीक है, x इक्वल टू -2 पे देखते हैं अपन, 9 इंटू -2 -6 डिवाइड बाई 3, ये हो गया अपना -24 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया -8 के बराबर। ठीक है, तो -2 पे क्या आ गई, -8 आ गई। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन के दो दो पॉइंट निकल गए अपने। अब क्या करेंगे, इसको अपन ए एज्यूम कर लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। पहले ए बी से अपन क्या करेंगे, ए बी पॉइंट से अपन क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे इक्वेशन 1 की। ठीक है, तो ए क्या अपना 0 कोमा -2। ठीक है, ए क्या अपना 0 कोमा -2, तो ये अपना पॉइंट हो गया ए, 0 कोमा -2। दूसरा पॉइंट क्या अपना, बी क्या अपना 2 कोमा 4, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 4, तो ये अपना पॉइंट हो गया बी 2 कोमा 4। अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी लाइन होगी जो दोनों पॉइंट से पास हो रही है। एक क्या था, पॉइंट ए था जो क्या था अपना 0 कोमा -2, ये हो गया अपना 0 कोमा -2 और ये हो गया अपना 2 कोमा 4। ठीक है, अब देखो अपने को प्रूफ क्या करना था, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है कि दोनों लाइन कोइंसिडेंट होनी चाहिए। सी और डी अगर आप बना के देखेंगे तो देखेंगे कि वो इसी लाइन पे निकल के आएंगे। देखते हैं सी क्या है अपना 1,1। ठीक है, सी क्या है अपना 1,1, देखो ये 1 और ये 1, तो कोई इसी पॉइंट पे आ रहा है, तो क्या सी 1,1। ठीक है, डी देखते हैं -2 और -8, -2 और -8, देखो ये अपना पॉइंट हो गया, तो ये अपना डी हो गया।
ठीक है, तो चारों के चारों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं, मतलब जो दोनों लाइन है वो क्या है, कोइंसिडेंट है। क्योंकि अगर अपन देखा जाए तो ए बी क्या है, अपने ए बी क्या है, लाइन है पहली इक्वेशन की, और अपना सी डी क्या है, लाइन है दूसरी इक्वेशन की। दोनों लाइन क्या है, एकदम एक के ऊपर एक आ रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अपन अब, लाइन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कोइंसाइड विथ ईच अदर, therefore pair of linear equation will have infinite many solutions। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे अपन प्रूफ करेंगे। अगर अपने को दो पेयर दे दी जाए और दोनों की इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो वो अपना कौन सा केस था, अपना थर्ड केस था। और ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट क्या है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो ग्राफिकली दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन अपने को दी हैं, इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या था, जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। कोई भी सॉल्यूशन अपने किस केस में बनता है, जब दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल निकल के आए। ठीक है, दोनों की लाइन क्या निकल के आनी चाहिए, पैरेलल निकल के आनी चाहिए। तो अपनी दो इक्वेशन क्या गिवन है, अपनी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3। अब देखो, सबसे पहले पहली इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को अपन क्या करेंगे, राइट साइड में लेके चले जाएंगे। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन को रिमूव करेंगे अपन, 3y इज इक्वल टू क्या होगा, 2x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x माइनस 5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ठीक है अब क्या करेंगे अपन, दो पॉइंट निकालेंगे अपने। यहाँ पे लिख सकते हो मैं x और ये y, और ये दूसरी इक्वेशन के लिए। सबसे पहले अपन पहली इक्वेशन के लिए सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, x के कोई रैंडम वैल्यूज ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ, और दूसरी क्या ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 माइनस 5 डिवाइड बाई 3, तो माइनस 3 डिवाइड बाई 3, तो ये माइनस 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 4 पुट करूंगा तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 8 माइनस 5 3, 3 डिवाइड बाई 3 1। ठीक है, ऐसे दूसरी इक्वेशन को भी कर लेंगे। तो ये क्या होगा, 6y इज इक्वल टू 3 प्लस 4x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस 4x डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो अब x इक्वल टू 0 पे निकाल लेता हूँ एक वैल्यू, और x इज इक्वल टू 3 पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 डालूंगा तो क्या होगा, 1/2 आ जाएगा, और 3 डालूंगा तो क्या आएगा अपना, 5/2 आ जाएगा अपना। अब क्या करूंगा मैं, अब इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करूंगा विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट। ये अपना ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, और ये अपना सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। ए बी से अपना इक्वेशन 1 का ग्राफ बनेगा, और सी डी से अपना इक्वेशन 2 का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चारों पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। ए बी क्या है, 1, ए क्या है अपना 1 माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू माइनस 1, तो ये हो गया अपना ए पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ए पॉइंट क्या है अपना 1 कोमा माइनस 1, बी क्या है अपना 4 कोमा 1। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 1, तो ये हो गया अपना बी पॉइंट हो गया, जो कि अपना 4 कोमा 1। ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये अपनी लाइन होगी जो ए और बी से पास हो रही है। अब अपन सी डी की हेल्प से इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाएंगे। सी क्या है, एक्स की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू क्या है 1/2, मतलब 0.5 के बराबर है। ठीक है, ये अपना 0.5 हो गया लगभग। ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 पे वाई क्या है 5/2, मतलब 2/2.5 के बराबर। एक्स इक्वल टू 3 पे 2.5 के बराबर है इन दोनों के बीच में, मतलब। ठीक है, अब क्या करूंगा, इन दोनों से पास होते एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं। तो ये पॉइंट क्या था अपना, सी था, जो था अपना 0,1/2, और ये क्या था अपना डी पॉइंट था, जो क्या था अपना 3,5/2। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 के बराबर की का ग्राफ था, और इसका इक्वेशन क्या थी इस लाइन की, 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब देखो, तो इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, दोनों का ग्राफ कैसा आ रहा है,
एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। पैरेलल आने का मतलब है कि दोनों लाइन के बीच में कभी भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो अगर कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट लाइंस ऑफ इक्वेशन 1 and 2 आर पैरेलल। मतलब क्या है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, देयरफॉर देयर इज नो कॉमन पॉइंट, हेंस गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे करके आप जस्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? कुछ नहीं है, तीनों क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशंस ली और तीनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया। पहले केस में क्या आ रहा था, दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ आ रहा था वो कैसा आ रहा था, इंटरसेक्टिंग आ रहा था। दूसरे केस में क्या था, दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसा आ रहा था, कोइंसिडेंट टाइप का आ रहा था, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पे कोइंसाइड कर रही थी, मतलब ओवरलैप कर रही थी। और तीसरा केस अपन ने क्या देखा, इक्वेशन 1 का जो ग्राफ है और इक्वेशन 2 का ग्राफ कैसा निकल के आ रहा है, दोनों पैरेलल लाइन निकल के आ रही है। तो पैरेलल लाइन जब होंगी तो क्या होता है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो ऐसे इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन दी है और एक इक्वेशन दी है। ठीक है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड देन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। मतलब एक लाइन, मान लो इसका ग्राफ क्या है, L1 है और इसका ग्राफ क्या है, L2। मतलब L1 L2 और एक्स एक्सिस से मिला के एक ट्राइंगल बनेगा, उसके कोऑर्डिनेट निकालने को बोल रहा है अपने को। और उसको क्या बोल रहा है, शेड द ट्राइंगुलर रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन L1 L2 ड्रॉ करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है अपना, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 लिख सकता हूँ। दूसरा इक्वेशन क्या है अपना, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू क्या हो गया अपना, 12 माइनस 3x। तो y हो गया अपना 12 माइनस 3x डिवाइड बाई 2। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपन। वो कैसे करेंगे, दोनों के दो दो पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई एक्स और वाई। अब क्या करेंगे, एक्स की रैंडम वैल्यूज अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ और एक 4 ले लेता हूँ। तो 2 पे देखते तो वाई कितना निकल के आएगा अपना, 3 के बराबर आएगा। 4 लेता हूँ तो वाई कितना निकल के आएगा अपना, 5 के बराबर निकल के आएगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में एक्स कोमा वाई एक वैल्यू ले लेता हूँ 0। तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 12 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 6 आ जाएगा। दूसरा मैं लेता हूँ 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 12 माइनस 3 इंटू 2 6, मतलब 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 3। क्लियर है? तो इसको मैं ए पॉइंट मानता हूँ, इसको बी पॉइंट मान लेता हूँ, तो इसको सी और डी। ठीक है, ठीक है, तो अब ए बी की हेल्प से मैं इक्वेशन 1 का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ए क्या है अपना, 2,3, मतलब एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 3 के बराबर। ठीक है, ये हो गया ए पॉइंट हो गया अपना। बी क्या है अपना, 4,5, तो एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 5, तो ये हो गया अपना 4,5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों पॉइंट से पास हो। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ निकल के आ गया अपना, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ सी और डी हम लोग क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, x क्या है 0 और y की वैल्यू 6, x 0 y की वैल्यू 6, तो एक ये पॉइंट हो गया, ये हो गया अपना सी पॉइंट हो गया। ठीक है, डी क्या है अपना 2,3, तो ये अपना डी पॉइंट भी है, तो यही अपना ए कोमा डी हो गया अपना। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट से होते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी लाइन निकल के आ गई, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 का। ठीक है, अब देखो तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए और डी क्या है, कॉमन पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3। ठीक है, तो अब अपने को निकालना क्या था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस।
मतलब इन इन दोनों लाइन से मान लो ये L1 है अपना, ये L1 है अपना, और ये L2 है, और ये अपनी एक्स एक्सिस क्या है, ये वाली एक्स एक्सिस। ठीक है, इन तीनों लाइन से कंबाइन होकर अपने को जो ट्राइंगल बन के आ रहा है, जो अपना क्या है ए, जिसको मैं ई पॉइंट मान लेता हूँ, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ एफ पॉइंट। ठीक है, तो ए ई एफ क्या निकल के आ रहा है अपना, एक ट्राइंगल निकल के आ रहा है। ये अपना क्या निकल के आ रहा है, ट्राइंगल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अब देखें तो ई के कोऑर्डिनेट क्या है अपने, एक्स की वैल्यू क्या है -1, और वाई की वैल्यू क्या है 0, और एफ के कोऑर्डिनेट क्या है अपने, एक्स की वैल्यू क्या है 4 और वाई की वैल्यू है 0। ठीक है, तो अपना जो ट्राइंगल बन के आया है वो क्या निकल के आया, ट्राइंगल ए ई और एफ। ठीक है, इसमें ए के कोऑर्डिनेट क्या है अपने, जो कॉमन पॉइंट है 2,3, ई के कोऑर्डिनेट क्या है अपने -1,0, और एफ के कोऑर्डिनेट क्या है अपने 4,0। ठीक है, वही अपने को क्या करना था, शेड करना था रीजन। ठीक है, तो ये जो रीजन निकल के आया, ये जो शेडेड रीजन निकल के आया, ये क्या बन गया अपना ट्राइंगुलर रीजन। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एरिया निकाल दो ट्राइंगल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है अपना, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस देखो तो क्या है 1 और 4, 5 है अपना बेस। ठीक है, तो अब हाइट देखो इसकी कितनी है, देखो वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये 3 हो गया, तो 15 डिवाइड बाई 2 मतलब 7.5 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे कि एक ट्राइंगुलर रीजन बन रहा है, उसका एरिया निकाल दो या उसके कोऑर्डिनेट निकाल दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक ही वेरिएशन है कि अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, 2 लाइन और एक्स एक्सिस को कंबाइन करके एक ट्राइंगल बनाया था। इसमें क्या है, 2 लाइन और वाई एक्सिस को कंबाइन करके एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिए और एरिया निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं इसमें जो एरिया निकल के आएगा उसका मैं आंसर दे देता हूँ। एरिया अपना निकल के आएगा 18 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड को इन डिटेल डिस्कस किया, और जो अपने 3 पॉसिबिलिटीज या 3 सॉल्यूशन की जो पॉसिबिलिटीज बनती है उस पे बेस एक एक क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया हम लोगों ने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना एल्जेब्रिक मेथड डिस्कस करेंगे। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।